नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अशोक विद्यार्थी है और मैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है और इस विषय में मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि आजकल टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब के जरिए आप सब जानते हैं कि हड्डियों का खोखलापन ही ऑस्टियोपोरोसिस है। अपने आप में एक उम्र के बाद शरीर में कमजोरी आने लगती है, जैसे बुढ़ापे के लक्षण के रूप में आप जानते हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं। इसी तरह जो बुढ़ापे के लक्षण शरीर के अंदर होते हैं और हड्डियों में दिखते हैं, वही वास्तव में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में उतनी तकलीफदेह नहीं है, क्योंकि साधारणतः महिलाओं में 45 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस देखने मिलता है, जो बहुत वेग सिम्टम्स के रूप में दिखता है। मतलब हाथ पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, किसी भी जगह पे कभी भी दर्द होने लगना, कमजोरी होना, सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत होना, घुटने में दर्द होना। लेकिन सबसे खतरनाक रूप ऑस्टियोपोरोसिस का तब आता है सामने जब कोई महिला या 60-65 के ऊपर के पुरुष कहीं अचानक चलते चलते गिर जाएं। साधारण तौर पर ऐसे गिरने से कोई फ्रैक्चर नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और आप चलते चलते ही गिर जाएंगे तो भी हो सकता है आपको कलाई का फ्रैक्चर, जिसे कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, या कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, जिसे नेक फीमर फ्रैक्चर कहते हैं, या टोकेंटर फ्रैक्चर्स, या शरीर में कहीं और फ्रैक्चर जैसे रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर आपको देखने मिल सकते हैं। जब आपको फ्रैक्चर हो गया है तब तो आप जान लीजिए कि आपका प्लास्टर, मरहम पट्टी, इलाज, ऑपरेशन सब कुछ होना है। लेकिन अगर आपको पहले से इस बात की जानकारी हो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप फ्रैक्चर होने को रोक सकते हैं। आने वाले ऑपरेशन से बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। इसलिए समय रहते ऑस्टियोपोरोसिस की आप जांच कराएं, जो कि डॉक्टर्स के पास ब्लड के रूप में या डेक्सा के रूप में उपलब्ध है। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं, उनको लें। इनके अलावा साथ में कुछ चीज़ें और आप कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक समय के बाद अपने को थोड़ा बहुत वेट की ट्रेनिंग करना, मतलब वज़न उठा के चलना या वज़न उठा के कसरत करना, डंबल करना, ये सब ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि शरीर में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। और अगर आप थोड़ी कसरत आप करेंगे तो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ दोनों मजबूत होती हैं और साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करती हैं। इसके अलावा आप अपने स्तर पे खान पीन में, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे, दूध, मटन, मछली का सेवन करना अच्छा रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं, उस हालत में आपको कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना, पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करना या सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।